इससे पहले आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के 2 वीडियोस देख लिए होंगे, उसके बाद ये थर्ड वीडियो है जो आपको कर्व बनाने में हेल्प करने वाला है। तो देखिए इस थर्ड वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको कर्व ड्रॉ करना सिखा रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का माइनस टाइम्स। कहने का मीनिंग हुआ कि आपको y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व नोन होगा, यहाँ पे भी y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व नोन होगा, और इसकी हेल्प से हम इस कर्व पे पहुंचेंगे, इसकी हेल्प से हम इस कर्व पे पहुंचेंगे। यानी कि आपको एफ एक्स का कर्व आना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बताना चाह रहे हैं, y इक्वल टू जैसे आपको कर्व दिया गया है यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसे बनता है। देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप सारे केसेस में कर्व्स को बना सकें, कैसा भी कर्व आए आप बना लेंगे। तो देखो एक्चुअल में y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व यहाँ पे पता है, ये पैराबोला है, हमें नोन है, और हमें यहाँ पे शायद माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स यहाँ पे बन गया है हमारे लिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, अब मैं ये भी सिखाऊंगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर नोन है तो माइनस एक्स स्क्वायर बना कैसे, फिर एक प्रोसेस सीख लेंगे, हमेशा कर्व हमें वैसे ही बनाना है। अब नोटिस करो कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप x को 0 पुट करते हैं तो आपको 0 मिलता है y की वैल्यू, x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिलती है, यहाँ पे x को आप -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको कर्व पर -1, 1 मिलती है। अब इसमें क्या होगा, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 0 मिलेगा, वो तो उसके इक्वल है, तो वहीं पे पॉइंट आ जाएगा, तो एक कर्व पे पॉइंट होगा 0, 0। अब जब आप 1 पुट करेंगे तो ये तो आपको 1 देता था, लेकिन ये क्या देगा, एक माइनस लगा हुआ है इसके आगे, तो ये -1 दे देगा। अब ऐसे यहाँ पे आपने -1 पुट किया था तो ये 1 देता था, लेकिन ये -1 पुट करने पे ये तो 1 देगा, लेकिन इसने -1 कर देना है इसको। तो कर्व कॉरस्पॉन्डिंगली सारे पॉइंट इसी तरीके से, जहाँ पे आपको पॉजिटिव वाई की वैल्यू मिलती है यहाँ पर वो नेगेटिव मिलेगी, और इस कर्व में तो नहीं मिल रही, यहाँ पर कभी अगर नेगेटिव वैल्यू मिली तो उसकी फ्लिप करके वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जब भी आप एफ एक्स से माइनस एफ एक्स का कर्व बनाएंगे तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बना देगा, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज। देखिए एक्स एक्सिस के बाद इमेज ये बनेगी कर्व की, ठीक है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर जाएगा पर 80 डिग्री, दोनों ही बातें एक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मुझे y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व बनाना है विद माइनस साइन, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का तो कर्व हमें आता है। और अगर मैं बेस नहीं लिख रहा तो यहाँ पर बेस ओबियसली e ही है, और अगर e 1 से बड़ा है यानी बेस आपका e 2.718 है तो ये कर्व इंक्रीजिंग दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आपका एसिम्प्टोट है y एक्सिस, इसके साथ ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और कभी भी इसको लाइन को मीट नहीं करेगा। यहाँ पर जहाँ ये एक्सेस को कट कर रहा होगा ये 1,0 होगा। अब होना क्या है कि सर ये क्या हो गया कि एक्चुअल में क्या कहानी बनी, ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो आई थिंक ये इसका माइनस टाइम्स है, तो वही कंडीशन बन गई कि एफ एक्स नोन है और आपको माइनस ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है कर्व। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बना दीजिए, तो ये जो नीचे वाला कर्व है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ तक का, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये नीचे आ जाएगा, तो कर्व कुछ ऐसे आपका बन जाएगा। ये y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का कर्व हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो देख भी लें, आपको e पे वैल्यू क्या मिलने वाली, e पे वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे e रखने पे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन -1 आगे होने की वजह से यहाँ पे e,0 और यहाँ पर कर्व पे पॉइंट आएगा e,-1। क्लियर। इसी तरीके से आप और पॉइंट भी चेक कर सकते हैं तो आपको कर्व का आइडिया हो जाएगा। कहो तो एक पॉइंट और चेक कर देते हैं, जैसे 1/e रखें तो 1/e पे ही आपको -1 देगा, क्यों देखो ध्यान से, तो ये आपका e की पावर -1 हो जाएगा और ये -1 आगे आ जाएगा, समझ गए, ये पावर e की पावर -1 जाएगी और log e टू द बेस e फिर से 1 हो जाएगा, तो ये -1। तो इसका मीनिंग
1/e रखने पर ये तो आपको -1 देगा, लेकिन इस माइनस की वजह से +1 हो जाएगा, तो 1/e पे आपको यहाँ पे +1 मिलेगा। तो ये पॉइंट कर्व पे होगा 1/e, 1। तो शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें अगर -fx लगे तो क्या बनना है हमारे लिए कर्व। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कहता है हमसे y इक्वल टू 2 की पावर x के साथ माइनस लगा दिया हमने, तो ये कर्व तो हमें आता है 2 की पावर x का, तो ये तो एक तरह से हमारा fx का काम कर रहा है बच्चों, और ये हमारा -fx का काम कर रहा है। अब देखिए कर्व 2 की पावर x का कर्व इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल कर्व में बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो कर्व इंक्रीजिंग बनता है। अब देखिए आपने इसके आगे माइनस लगा दिया, तो x के अबाउट इमेज लेंगे तो ये बन गया। तो मेहनत कम करनी पड़ती है अगर हमें अप्रोच पता होती है। तो 0 पे 1 दे रहा था, ये 0 पे -1 दे रहा है, तो बहुत जल्दी से हम कर्व बना पाते हैं। आप ये देखिए, और कोई मॉडल सा कर्व देखना है अगर आपको, जैसे y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मॉड x बनाना है कि सर माइनस हटा दो तो मॉड x का कर्व तो हमें आता है, तो यानी ये हमारा fx का काम कर रहा है, और हमें कौन सा कर्व बनाना है बेटा, माइनस ऑफ fx का। तो मॉड ऑफ x तो सभी को बनाना आता है, वी शेप कर्व बनता है। अब अगर माइनस लगा देंगे इसके आगे, तो मैंने बताया कि y x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज बना दीजिए, तो जब इमेज बनेगा तो यही बनेगा। तो कितना आसानी से आप कर्व बना पाए इसका। अब यहाँ पे मैं आपको इसी में पार्ट 2 बताया था, इसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैं लेके आया हूँ आपके लिए, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। कहानी इसमें भी वही होगी कि हमको एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, तभी हम ये वाला कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। बेस ई है बेटा, ध्यान रखना, नहीं लिख रहा हूँ तो मैं। इसके लिए आपको ये दिखना चाहिए, लॉग एक्स का कर्व आपको आना चाहिए खुद। एक्चुअल में देखो आप, हुआ क्या, एक्स की जगह -x रिप्लेस हो रहा है, तो हम उसका कर्व बनाना चाह रहे हैं इसके थ्रू इसका। तो y को लॉग एक्स का कर्व तो हम बनाना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे से बन जाएगा, इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, मोर देन 1। मोर देन 1 होता है तो आपका कर्व इंक्रीजिंग बनता है। अब x की जगह जब आप -x रखते हैं तो होता क्या है कि बेटा कर्व जो है हमारा फ्लिप कर जाता है y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस के अबाउट आपका इमेज बन जाता है, इस तरीके से कर्व आपका बनता है। अब कहानी आती है सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान देखने वाला कर्व है। अगर आप यहाँ पे e लेते हैं तो e पे वैल्यू 1 देगा, log e टू द बेस e 1 दे देगा, तो e पे 0.1 मिल रहा है। अब यहाँ पर आप e रखेंगे तो लॉग आर्गुमेंट में नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चे तो कहेंगे यार ये माइनस आ गया है, इससे लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। तो एक चीज़ बताइए, लॉग एक्स कैसे डिफाइन नहीं होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x में आपको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर रखना है, तो ऑब्वियसली मैं -1 रखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो -1 पे ये 0 मिलेगा, log 1 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे -e रखता हूँ तो e पे ये -e रखने पे क्या बन जाएगा बेटा, +e, और ये दे देगा आपको 1। तो आप समझ गए होंगे कि -e पे आपको यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो कर्व है ही नहीं, x लेस देन 0 के लिए कर्व बन रहा है। तो इस तरीके से होता क्या है, जब भी x की जगह -x रखते हैं बेटा फंक्शन में, तो वो कर्व y एक्सिस के अबाउट आपको इमेज देता है, पूरा कर्व y एक्सिस के अबाउट आपको इमेज देगा। जैसे कि अगर मैं आपसे और एग्जांपल लूँ, बड़ा बढ़िया लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं y इक्वल टू 2 की पावर x, और अगर हम यहाँ पे कर्व बनाना चाहेंगे तो 2 की पावर -x, यानी ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारा क्या मिल रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ -x। देख लीजिए ध्यान से, आपने x की जगह -x रखा है, तो 2 की पावर x का कर्व क्या होता है, इंक्रीजिंग कर्व होता है, एक्सपोनेंशियल, सभी को नोन है। तो ये 0 पे आपको क्या देने वाला है, 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने x की -x रखा, तो अभी भी मैंने बोला था कुछ नहीं करना, केवल y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज बना देना। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो कर्व कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो 0 पे तो अभी भी 1 है। अगर आपको हेलो टेस्टिंग करनी है तो कर सकते हैं, आप 1 रखें तो 1 पे आपको क्या मिल गया बेटा, 1 पे आपको 2 मिल गया, 1 पे आपको 2। और यहाँ पर 1 कब मिलेगा, जब ये -1 बने। तो x को अगर मैं -1 लूंगा तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 पे 2 मिल रही है, तो उससे करस्पॉन्डिंग कर्व इधर फ्लिप कर गया बेटा, मतलब ये इमेज दे गया x एक्सिस के, y एक्सिस के अबाउट, सॉरी, ठीक है। अगर आपको इधर वाला कोई पॉइंट चेक करना है तो यहाँ पे आप रख के देखें, जैसे -1 रखा तो -1 पे क्या दे रहा है बेटा, ये हाफ,
-1 पे हाफ, ये तो हेलो टेस्टिंग बता रहा हूँ और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगी तो कितनी बार हम ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखेंगे। एक हल्का सा हमें नॉलेज भी होना चाहिए, ये नहीं कि बस हाँ जी वाई एक्सिस के अबाउट इसको पलट देते हैं, ऐसा नहीं है, इमेज बनाए थे। अब आप देखिए ये -1 यहाँ पे कब बन सकता है कि सर x को आप -1 रखते हो तो यहाँ पे मिलता है हाफ, और यहाँ पे x को अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने पे ये x की पावर -1 बन जाएगा, तो ये हाफ ही मिल जाएगा, तो यहाँ 1 पे हाफ मिलता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो वैल्यू हमें यहाँ पे x के लिए मिल रही है, यानी 1 के लिए मिल रही है, वो हमें -1 के लिए मिल रही है, और जो यहाँ हमें -1 के लिए मिल रही है वो यहाँ 1 के लिए मिल रही है। तो इस तरीके से कर्व वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बना लेता है। आप चाहें तो जैसे लॉग कर्व बनाया मैंने एक्सपोनेंशियल कर्व बनाया, आप और कर्व भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि y इक्वल टू -(x) की पावर 1/3 का कर्व बनाइए, तो मैं समझ गया मुझे x की पावर 1/3 बनाना है, क्योंकि ये मेरा fx का काम कर रहा है और ये मेरा f ऑफ -x का काम कर रहा है। तो x की पावर 1/3 का कर्व तो आना ही चाहिए हमें। ये कर्व कुछ बेटा इस तरीके से बनता है, ठीक। ये इधर डाउन ही जाएगा बेटा -∞ तक। अब जैसे ही आप कहेंगे कि भाई हमें तो एक तरह से कर्व (x) की पावर 1/3 बनाना है, यानी आपने x को इसमें रिप्लेस कर दिया -x से। ये बात तो समझ में आती होगी, आपने -x से रिप्लेस कर दिया तो होना क्या है, इसका y एक्सिस के अबाउट इमेज। तो ये कर्व ऐसे बनना था, तो ये कर्व आपका ऐसे आ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा इधर भी ऊपर, और ये कर्व इधर की तरफ बनना था, तो वाई एक्सिस के अबाउट जो इमेज बनेगी तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कर्व हमें इस तरह से दिखाई देगा। हमें अब कुछ चेक नहीं करना, अब तो हम समझ गए कि किस तरह से कर्व बनता है। आप एक कर्व और देखें, बहुत बढ़िया कर्व बनाएंगे, y इक्वल टू √(x), और अब मैंने कह दिया x की जगह -x रख दिया, तो ये बन गया √(x) का कर्व। पैराबोला का केवल एक ब्रांच ये वाला दिखाई देता है, अगर ध्यान हो तो नीचे बनेगा नहीं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और अगर x की -x रखेंगे तो जब आप y एक्सिस के अबाउट इमेज बनाएंगे तो सीधा सीधा ये कर्व बन जाएगा। तो ये तो y इक्वल टू √x का कर्व है, और ये y इक्वल टू -√x का कर्व है। देखो ध्यान रखो, इसकी डोमेन x > इक्वल टू 0 है, इसकी डोमेन इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसकी भी डोमेन माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी डोमेन < टू 0, इसलिए कर्व > 0 में दिखाई नहीं दे रहा, 0 से बड़े के लिए कर्व दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको पार्ट 3 में एक ट्रांसफॉर्मेशन और सिखा दिया बेटा।